एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बिगिनर टू प्रो वीडियो सीरीज के अंदर आप लोगों को फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बताया था कि कैसे आप लोग एमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर जो है अपना एप्लीकेशन उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग यूआई डिजाइन कर सकते हैं, क्या होता है हम लोगों का लेआउट, क्या होता है हम लोगों का व्यूज, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अगर ये वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप लोगों को जो प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को जो है इस वीडियो को लाइक कर देना है अगर अच्छा लगे तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अभी हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको ओपन कर लेंगे और हम लोग प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट बनाए थे उसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर ही हम लोग जो है आप लोग को सारी चीजें समझेंगे कि कैसे जो है आप लोग यूआई डिजाइन कर सकते हो। और उसके पहले मैं आप लोगों को और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे आप लोगों का जो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करने का जो एक्सपीरियंस हो बेटर हो जाएगा और आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगा कि कहाँ पे क्या कुछ रहता है, मतलब फाइल कौन सा यूज करना है हम लोगों को वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनिशियलाइजिंग हो रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जो ग्रेडल बिल्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, इनिशियलाइज भी हो चुका है। ज़्यादातर तो कुछ भी नहीं था, हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने बताया था कैसे जो आप लोग एमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हो और एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे कहाँ पे क्या कुछ चीज़ें होता है, कैसे आप लोग जो डिजाइन कर सकते हो और उसके लिए कोड कहाँ पे लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे एंड्रॉइड के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो माई फास्ट प्रोजेक्ट लिखा है, तो इसके नीचे लिखा हुआ है एंड्रॉइड। तो हमारा जितने भी फाइल्स है, मतलब इंपॉर्टेंट फाइल्स है, सब यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग ज़्यादातर फाइल्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग बस ये फाइल खोल लेंगे com डॉट, यहाँ पर आप लोग का जो पैकेज नेम है वो दिखाएगा, तो वो वाला फाइल है। और उसके बाद आप लोगों को रिसोर्स फाइल खोल लेना है, रिसोर्स मतलब RES लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करने के बाद बहुत सारे हम लोगों को फोल्डर देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, हर एक जो फोल्डर है उसका अलग अलग जो है सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जान लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेंगे लेआउट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो आप लोग पेज देख रहे हो, ये पेज का जितने भी कोड है वो हम लोगों का लेआउट के अंदर है। मतलब जो एक्टिविटी मेन लिखा हुआ है, एक्टिविटी मेन डॉट XML, वो है हमारा ये पेज और यहाँ पर हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे पेज को ऐड कर सकते हैं। अभी तो एक ही पेज है जिसका नाम है एक्टिविटी मेन, और ये जो पेज है इसका जो बैकएंड है, मतलब इसके लिए जो कोड लिखा गया है बैकएंड में, हालांकि यहाँ पर अभी कुछ भी कोड नहीं लिखा गया है, वो है यहाँ पर मेन एक्टिविटी। आप लोग याद रखना, ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है, आपका जो लेआउट है उसी नेम के हिसाब से आपका जो .kt फाइल है, मतलब ये एक टाइप का .kt फाइल है, मतलब कॉडलिन फाइल है जो है मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको ओपन करेंगे तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर कुछ बेसिक कोड है और ये कोड हर एक जो है आप लोगों के बैकएंड में रहता है, मतलब हर एक लेआउट के बैकएंड वाले कोड है ये, ठीक है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पर कॉडलिन पे कोड करने वाले हैं। तो अभी हम लोग आ जाएंगे हमारे एक्टिविटी मेन के अंदर। तो गाइस एक्टिविटी मेन के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, एक है डिजाइन, एक है स्प्लिट और एक है कोड। अगर आप लोग कोड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो सारे कोड है जो XML कोड है। तो गाइस हम लोग जो है UI डिजाइन कर सकते हैं कोड के थ्रू भी, और यहाँ पर हम लोगों को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है, जो यहाँ से हम लोग जो है सिंपली यहाँ से कोई भी चीज़ हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब खींच के यहाँ पे ले आ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल गया है। तो अभी हम लोग जो है बाकी चीज़ों को इग्नोर मारते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बस लेआउट के अंदर आते हैं जहाँ पे एक्टिविटी मेन है। तो यहाँ पर हम लोग डिजाइन वाला पार्ट सीखेंगे, क्या कुछ होता है हमारा लेआउट और हमारा जो व्यू होता है वो क्या होता है। तो गाइस लेआउट क्या होता है, लेआउट होता है, पकड़ लो कि आपके पास जो है एक बक्सा है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे बॉल्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग बॉल्स को कंसीडर करें तो वो होता है व्यूज़, ठीक है। और अगर हम लोग वो बक्से को कंसीडर करें तो वो होता है हमारा लेआउट। मतलब हमारा जो लेआउट होता है उसमें हमारा जो व्यूज होता है वो सारे रहते हैं। मतलब हम लोग लेआउट के अंदर व्यूज़ को रख सकते हैं पर व्यूज़ के अंदर लेआउट को नहीं रख सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन है।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्प्लिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो आप लोग सोचोगे कि जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग यूज करना ज़्यादा इजी रहेगा, बट बाद में जब आप लोग थोड़ा सा प्रो बन जाओगे, थोड़ा सा प्रो मतलब आप लोग बस मेरा 10 वीडियो देख लो, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई डिजाइन जो है ड्रैग एंड ड्रॉप से ईजी है, हम लोग कोड से ही कर ले। ठीक है, तो हम लोग व्यूज कौन से को कॉन्सिडर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जो टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज व्यू, रिसाइकलर व्यू, तो गाइस इसके लास्ट में ही देख सकते हो व्यूज है। मतलब ये जो व्यूज है ये हमारा जो लेआउट होता है उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे तो इसके अंदर जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये जो हेलो वर्ल्ड है ये रियल में एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, ये एक टेक्स्ट व्यू है, तो इसके बाहर तो एक कंटेनर होना चाहिए, नहीं तो मतलब जो बॉल है वो बिखर जाएगा, तो इसीलिए कंटेनर तो चाहिए ही होगा। तो जो कंटेनर है वो क्या है, वो है हमारा कांस्टेंट लेआउट। ठीक है, ये जो कांस्टेंट लेआउट है, तो मैं आप लोगों को पूरा कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कांस्टेंट लेआउट के अंदर आप लोगों को टेक्स्ट व्यू देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग अभी कोड पे मत जाओ, ठीक है, मैं आप लोगों को बस ये लाइन दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा कांस्टेंट लेआउट, ठीक है, इसका नाम आप लोग पढ़ सकते हो, और इसके अंदर हम लोग व्यू को जो है इनिशियलाइज कर दिए, जो है टेक्स्ट व्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों का जो लेआउट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लेआउट बहुत सारे होते हैं, मतलब हमारे यूज के हिसाब से हम लोग बहुत सारे लेआउट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है लेआउट से, तो यहाँ पर देख सकते हो कांस्टेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल, उसके बाद फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, और उसके बाद टेबल रो, स्पेस, ये सब जो है हम लोगों का लेआउट के अंदर आता है। और उसके बाद लास्ट में मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर जो लेगेसी लिखा हुआ है। तो ये जो लेगेसी है ये क्या आप लोग को जो है बताता है कि ये जो कंपोनेंट्स है ये तो पहले एग्जिस्ट करता था और अभी भी एग्जिस्ट करता है, पर ये जो कंपोनेंट्स है कुछ दिन के बाद हट जाएगा, इसीलिए इसको लेगेसी में जो है ऐड किया जाता है कि आप लोगों को पहले से सिग्नल दे दिया जाता है कि आप कोई नया कंपोनेंट को ढूंढ लो, ये जो कंपोनेंट्स है ये गायब होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग जब अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करना तो पहले लेगेसी चेक कर लेना कि कौन सा कंपोनेंट जो है कुछ दिनों के बाद गायब होने वाला है। तो इससे आप लोगों का जो है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेगा कि भाई हाँ देखते हैं कि नया नया क्या लेआउट आया है और कौन से लेआउट जो है गायब होने वाला है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर से, क्योंकि बहुत सारे लेआउट गया होता है यूजलेस होता है। ठीक है, इसीलिए जो है एंड्रॉइड बोलता है कि चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, कुछ नया लेआउट जो यूजफुल होगा उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐसा कुछ सीन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि लेआउट क्या होता है। लेआउट असल में होता है एक टाइप का कंटेनर, और व्यूज़ क्या होता है, कंटेनर के अंदर रहा आपका अगर कंटेनर टिफिन बक्सा है तो उसके अंदर जो टिफिन रहता है वो होता है व्यूज़। ठीक है, आप लोग एकदम सिंपल सा हिंदी शब्द में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, और अगर हम लोग एज ए कंटेनर एक बॉल का बक्सा लेते हैं तो बॉल का बक्सा होता है कंटेनर, और जो बॉल होता है वो होता है व्यूज। सिंपल सा चीज़ है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाएंगे स्प्लिट पे। स्प्लिट पे आने के बाद और ओके गाइस, उसके बाद पहले मैं आप लोगों को कुछ व्यूज़ दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो है देख सकते हो, यहाँ पर जो व्यूज़ है कॉमनली यूज्ड व्यूज़ ये सब है, कुछ व्यूज है और कुछ जो है हम लोगों का लेआउट है। तो यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर देख सकते हो बहुत सारे टेक्स्ट व्यू हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ऐसे भी बटन्स भी देख सकते हो, बहुत सारे बटन्स देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बहुत सारे लेआउट्स एंड व्यूज है, तो इसीलिए जो है हम लोग अभी जो है सारे व्यूज और लेआउट को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्यूज एंड जो है लेआउट है उसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अभी अगर मैं आप लोगों को सब कुछ थियोरेटिकली नॉलेज दूंगा तो आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है हम लोग लेआउट और व्यूज़ को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक सिंपल सा छोटा मोटा ऐप बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही बेसिक ऐप बनाएंगे, जहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जो है एडिट टेक्स्ट लेंगे। अब एडिट टेक्स्ट क्या होता है, एडिट टेक्स्ट होता है जहाँ पे आप लोग अपना जो है नाम वगैरह इनपुट देते हो ना, जैसे कि जब आप लोग फेसबुक पे लॉगिन करते हो। ठीक है, मैं एकदम सिंपल सा ऑप्शन ले रहा हूँ, तब जो है आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आपका जो यूजर नेम होता है या फ़ोन नंबर होता है वो देना पड़ता है। तो वो जहाँ पे आप लोग देते हैं उसको बोलते हैं एडिट टेक्स्ट। ठीक है, और हम लोग क्या लेंगे, एक बटन लेंगे, जिसके बाद जो है जब आप लोग अपना जो नेम लिख के बटन पे क्लिक करोगे, एडिट टेक्स्ट पे नेम लिखोगे, उसके बाद करोगे बटन पे क्लिक, तो नीचे हम लोग एक टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे और टेक्स्ट व्यू के अंदर आपका जो नेम है वो लिखा हुआ आ जाएगा और आपका जो एडिट टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब जो एडिट टेक्स्ट पे आप लोग इनपुट दिए थे वो मतलब इनपुट
कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। इनपुट का जो वैल्यू है वो नल हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे। आप लोग बस यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है एप्लीकेशन के अंदर। आप लोगों को अभी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर आप लोग इंप्लीमेंट करना अपने हिसाब से। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन बनाऊंगा वो कोड के थ्रू ही बनाऊंगा। मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप लोगों को ईजी रहेगा। अभी तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर बाद में जाके आप लोगों को लगेगा कि हाँ, कोडिंग से करना ज़्यादा ईजी है। तो मैं आप लोगों को कोडिंग से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको छोटा कर लूँगा थोड़ा सा, हमारा जो लेआउट है साइड में। तो जब जब आप लोग यहाँ पर चेंजेस करते रहेंगे, तब तब जो है यहाँ पर आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। जो आप लोगों का डिजाइन देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला पेज, वहाँ पर भी चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग जो कॉन्स्टेंट लेआउट है, ठीक है, इसके अंदर से टेक्स्ट व्यू को पूरा हटा देंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू को अगर हम लोग हटा देंगे तो देख सकते हो यहाँ पर से जो हेलो वर्ड था वो भी हट चुका है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि हम लोग अभी 3 कंपोनेंट लेंगे। एक है एडिट टेक्स्ट। तो पहले हम लोग एडिट टेक्स्ट ले लेंगे, और हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट लेआउट का यूज कर रहे हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे जो है कांस्टेंट लेआउट का यूज होता है। यहाँ पे हम लोग जो है पहले जैसे कि बताया कि एडिट टेक्स्ट लेंगे, तो एडिट टेक्स्ट के अंदर हम लोग इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो बोल रहा है विड्थ और हाइट, मतलब इसका जो विड्थ क्या होने वाला है, हाइट क्या होने वाला है। तो हम लोग इसको रैप कंटेंट रखेंगे। रैप कंटेंट मतलब एक जो प्री डिफाइन रहता है कुछ चीज़ें, ठीक है। आपका जो कंटेंट होगा, मतलब अगर आपका नाम जो है, मेरा नाम जैसे कि सुनयन है, तो अगर मैं सुनयन दूंगा तो वो जितना स्पेस लेगा या जितना एरिया लेगा, बस उतना ही जो है अपना एडिट टेक्स्ट है वो शो होगा। और हाइट जो है यहाँ पर रैप कंटेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते बहुत ही छोटा सा एक जो कंपोनेंट आ चुका है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर और भी हम लोग को कुछ चीज़ देना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या देना है। तो अभी हम लोग को सिंपली क्या करना है, हमारा जो विड्थ है इसको ना हम लोग मैच पेरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैच पेरेंट करेंगे। मैच पेरेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि देख सकते हो हमारा जो कांस्टेंट लेआउट है, ये कांस्टेंट लेआउट, ये जो एडिट टेक्स्ट है उसका पेरेंट्स है। अब कांस्टेंट लेआउट को हम लोगों ने मैच पेरेंट करके रखा है, मतलब विड्थ भी मैच पेरेंट और हाइट भी मैच पेरेंट। इसका मतलब पूरा जो एरिया है उसको कवर कर लेगा। ओके, तो अगर हम लोग एडिट टेक्स्ट का जो विड्थ है उसको मैच पेरेंट करेंगे, तो ये तो पूरा ही जाएगा, अपना जो पेरेंट्स है उसकी बात सुनेगा कि भाई मैं इतना बड़ा हूँ तो तू भी इतना बड़ा हो जा। तो यहाँ पर विड्थ भी उतना ही बड़ा है जितना पेरेंट्स बड़ा है, ठीक है। पर हमारा जो हाइट है उसको हम लोगों ने रैप कंटेंट किया है। अब बोलोगे रैप कंटेंट किए हो तो भाई अभी तो हम लोगों ने कोई कंटेंट दिया नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा स्पेस कैसे ले रहा है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए बताया कि हर एक कंपोनेंट थोड़ा सा स्पेस लेता है, पहले से प्री डिफाइन कुछ स्पेस रहता है, ठीक है। अभी जो है हम लोग इसका हाइट भी कम कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे कि ये प्री डिफाइन हाइट है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 dp दे देते हैं। अभी हम आप लोग समझाते हो 5 dp क्या होता है। तो यहाँ पर 5 dp देने से देख सकते हो कितना छोटा सा बन गया है। तो प्री डिफाइन वाला होता है, अगर आप लोग रैप कंटेंट करोगे तो देख सकते हो प्री डिफाइन था, इसीलिए जो है इतना ज़्यादा स्पेस ले चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी दिया था कितना, जैसे कि अभी हम लोग दे देते हैं 15 dp, ठीक है। तो हर एक चीज़ों का एक जो है आप लोगों का यूनिट रहता है, ठीक है। अब dp का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले पिक्सल, ठीक है। तो जो डिस्प्ले पिक्सल है वो यूनिट है हमारा हाइट या विड्थ का। अगर हम लोग विड्थ भी डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे विड्थ दे सकते हैं, जैसे कि 100 dp, ठीक है। देख सकते हो 100 dp मतलब इतना सही होता है, ठीक है। और 15 dp मतलब यहाँ पे देख सकते हो हाइट जितना है उतना ही। आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप लोग कंटिन्यू करते रहो, आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ ही जाएगा। तो अभी हम इसको जो है प्रीवियसली सेट कर देते जैसे था, मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट, ठीक है। ओके, हम आ जाते हैं यहाँ पर रैप कंटेंट। ओके, अभी जो मैंने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट ले चुका हूँ। हमारा जितने 3 कंपोनेंट्स चाहिए था, तो मैं 3 कंपोनेंट्स ले लूँगा। उसके बाद जो हम ये जो पेज के अंदर अच्छे से डिजाइन करके उसको सेट करेंगे, कहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक लाल जो है यहाँ पर लाइन देखने के लिए मिल रहा है, अंडरलाइन। तो ये क्यों आ रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले एडिट टेक्स्ट को ले लिया, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग एक बटन चाहिए था, वो भी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बटन लेंगे और यहाँ पर इसको ले लेंगे रैप कंटेंट, ठीक है। बटन भी हम लोग ले चुके हैं। और तीसरा हम लोग को क्या चाहिए था, तीसरा चाहिए था हमारा एक टेक्स्ट व्यू, जहाँ पे हम लोगों का नेम जो हम लोग इनपुट देंगे वो शो होने वाला है। तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लेंगे और इसको भी हम लोग कर देंगे रैप कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग तीनों चीज़ों को ले चुके हैं। अभी अगर आप लोग बोलोगे कि भाई देखो तीनों चीज़ें एक जगह पे हो गया है, मतलब ऊपर में हो गया है, तो बस इसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है।
तो उसके लिए पहले तो हम लोग एक आईडी देना है हर एक चीज़ों का। जैसे कि आपका जो नेम है, ठीक है, मेरा नाम है सुनयन प्रधान, ठीक है, आपका जो नेम से आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिफाइन होता है। इसके लिए जो है गाइस आप लोगों को हर एक जो कंपोनेंट होता है उसको एक आईडी देना पड़ता है। अब आईडी से जो है हर एक कंपोनेंट यूनिकली डिफाइन होता है कि भाई हम जो है एडिट टेक्स्ट है, हमारा आईडी है जैसे कि हो गया इनपुट, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग इसको एक आईडी दे देते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आ जाता है एंड्रॉयड आईडी, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ऐसे आईडी देना है और उसके बाद आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे कि अभी हम लोग दे देते हैं इनपुट, ठीक है, इसका आईडी का नाम है इनपुट, ठीक है। यहाँ पर इसका हम लोग आईडी दे चुके हैं। एक चीज़ आप लोग ख्याल रखना, अगर आप लोग एक कंपोनेंट का आईडी दे देते हो, ठीक है, वही आईडी आप लोग इसी पेज के अंदर और कोई भी कंपोनेंट पे नहीं दे सकते, ठीक है, ये बात आप लोग ख्याल रखना। तो अभी मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और जो बटन का आईडी सेम देता हूँ इनपुट, तो देख सकते हो यहाँ पर जो हम लोग का रेड अंडरलाइन आ चुका है और बोल रहा है कि आप लोग सेम आईडी नहीं दे सकते। देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है डुप्लीकेट आईडी इनपुट ऑलरेडी डिफाइंड अर्लियर इन दिस लेआउट। देख सकते हो बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को अलग से आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट दे चुके हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं बटन, ठीक है, इसका हम लोग आईडी दे देते हैं बटन, ओके। और लास्ट में हम लोग जो टेक्स्ट है उसका आईडी क्या देंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग इनपुट देंगे तो यहाँ पर आउटपुट आएगा, तो इसका हम लोग आईडी दे देते हैं आउटपुट। ऐसे आप लोग कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से, ABCDEFGHIJKL, पर हम लोग जो है एक अच्छा सा आईडी देंगे जिससे हम लोग को ही पता चले कि हम लोग कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट का यूज किए हैं। इसीलिए जो है एक वैलिड आईडी देना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपको भी समझ में आ जाए चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी देख सकते हो फिर भी यहाँ पर जो है रेड हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर रेड अंडरलाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पेज के अंदर सब चीज़ों को अच्छे से डिजाइन कर लेंगे, मतलब कहाँ पे क्या होने वाला। तो पहले हम लोग का एडिट टेक्स्ट होने वाला है, तो अभी हम लोग जो है टॉप से, मतलब यहाँ पर पूरा जो लेआउट है उसके टॉप से हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसको बांध देंगे। कैसे बांधेंगे, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो भी बांध जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कोड है जो हम लोग लिखेंगे टॉप टू टॉप ऑफ। तो यहाँ पर टॉप टू टॉप ऑफ किसका होने वाला है, पेरेंट्स का होने वाला है, कि पेरेंट्स का टॉप जो होगा वही एडिट टेक्स्ट का टॉप होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग करेंगे, जो हमारा पेरेंट्स का स्टार्ट है उसी स्टार्ट से हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसका स्टार्ट होगा, तो हम लोग वही करेंगे स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, देख सकते हो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, ओके। उसके बाद देख सकते हो हम लोग करेंगे एंड टू एंड ऑफ, मतलब हमारा जो एडिट टेक्स्ट का एंड है मतलब ये रहा, एडिट टेक्स्ट का जो एंड होने वाला है वो हमारा पेरेंट्स का एंड से मैच कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग करेंगे पेरेंट्स, हो गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेम काम हम लोग ये जो देख सकते हो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ और एंड टू एंड ऑफ, सेम काम हम लोग बटन में भी कर लेंगे और हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर भी कर लेंगे। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर बटन के अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं और सेम तरीके से हम लोग इसको टेक्स्ट व्यू के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हो जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो बीच में तो आ चुका है, ठीक है, पर अभी हम लोगों को जो बटन है उसको कहाँ करना है, हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसके नीचे करना है। तो अभी हम लोग सिंपली एक कोड लिखेंगे, इसका टॉप क्या होने वाला है, मतलब बटन का जो टॉप होने वाला है वो जो है हमारा एडिट टेक्स्ट का जो बटन है वहाँ पर होने वाला है। तो सिंपली हम लोग करेंगे टॉप टू बटन ऑफ, मतलब मेरा टॉप बटन किसका बटन में होगा, हमारा जो इनपुट है, इनपुट मतलब इसका आईडी डिफाइन करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आईडी क्या है, यहाँ पर आईडी है इनपुट, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली दे देंगे इनपुट, मतलब हमारा जो इनपुट है उसके नीचे हमारा बटन होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली इनपुट देंगे, तो देख सकते हो हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसके नीचे आ चुका है हमारा बटन, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का यही मोटिव था, यही करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग का टेक्स्ट व्यू है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो हमारा बटन के नीचे आए। तो हम लोग सेम काम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे, जैसे कि हम लोग देंगे टॉप टू बटन ऑफ। तो ये किसका नीचे होने वाला है, किसके बटन में होने वाला है, हमारा बटन के बटन में होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली दे देंगे इसका आईडी, बटन का आईडी दे देंगे बटन, ठीक है। तो देख सकते हो तीनों जो है सीरियली आ चुका है, ओके। तो अभी हम चाहते हैं कि जो सारे चीज़ें हैं उसको हम लोग एकदम बीच में लेके आ जाए। तो इसके लिए हम लोग कुछ कोड और लिख लेंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट व्यू है
वो एकदम नीचे से जुड़ा हुआ रहे, मतलब हमारा जो पेरेंट्स है उससे जुड़ा हुआ रहे, मतलब टेक्स्ट व्यू का जो बटन है वो जो है हमारा जो पेरेंट्स है उसके बटन से मैच करना चाहिए। तो हम लोग सिंपली एक चीज करेंगे, यहाँ पर एक कोड लिख देंगे, बटन टू बटन ऑफ, ठीक है, पेरेंट्स। देख सकते हो यहाँ पे आप बोलोगे यार नीचे से क्यों नहीं जो है कांस्टेंट हो गया, मतलब नीचे जाके क्यों नहीं लग गया, क्योंकि देख सकते हो ऊपर से भी हम लोगों का बंधा हुआ है। आप लोग इसको ऐसे स्प्रिंग समझो कि अगर ऊपर से स्प्रिंग बंधा हुआ है तो ये कैसे एकदम डायरेक्ट नीचे चला जाए, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग और एक काम करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग बता देंगे कि हम जो है ऊपर में है, किसके ऊपर में है, हमारा जो बटन है उसके ऊपर में। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे बटन टू टॉप ऑफ, ठीक है, किसके टॉप में है, ये हमारे बटन के, ठीक है, सिंपली बटन के टॉप में, ठीक है। यहाँ पर ये हो चुका है। और एक काम कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे बटन के अंदर, तो बटन को हम लोग इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि भाई तुम जो है हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसके कहाँ हो, उसके ऊपर हो। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली सेम कोड देंगे, बटन टू टॉप ऑफ, किसके टॉप में हो तुम, यहाँ पर आउटपुट के, ठीक है, ओके, देता आउटपुट। देख सकते हो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये जो चीज़ें है सब बीच में आ चुका है, एडिट टेक्स्ट, उसके बाद जो बटन और उसके बाद जो है हमारा टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा सा ऑड दिख रहा है, तो अभी जो है हम लोग इसको अच्छे से और डिजाइन कर सकते हैं, पर अभी हम लोग ऐसे ही ऑड रखने देंगे। यहाँ पर देख सकते हो जो बटन के ऊपर है वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो अब हम लोग इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को सिंपली हम लोग लास्ट में ही करते हैं, आप लोगों को समझ में अच्छा होगा। तो इसके बाद हम लोगों को देना है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो हम लोग कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसका टेक्स्ट बटन ही दे देते हैं, ठीक है, बटन दे देते हैं इसका टेक्स्ट। तो देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया बटन, ठीक है, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ आ गया, मतलब अच्छे देखने में लग रहा है अभी। और एडिट टेक्स्ट का नाम हम लोग कुछ नहीं देंगे, और इसके अंदर देख सकते हो टेक्स्ट व्यू है, तो हम लोग जो टेक्स्ट व्यू उसका आकार बड़ा कर सकते हैं। अभी देख सकते हो कितना पिद्दू सा दिख रहा है, तो इसको हम लोग टेक्स्ट व्यू का साइज बड़ा कर सकते हैं, तो हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं। तो ऐसे इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा टेक्स्ट साइज, ठीक है। देख सकते हो टेक्स्ट साइज नाम का एक कोड है, इसको हम लोग क्लिक करना है। हम लोग को एक चीज़ हर टाइम पे याद रखना है, हमारा जो व्यूज का साइज होने वाला है, जैसे कि टेक्स्ट व्यू हो, ठीक है, और अगर हम लोग बताएं कि एडिट टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट है उसका जो साइज है, या जो बटन के अंदर टेक्स्ट है उसका जो साइज है, उसको हर टाइम पे हम लोगों को एसपी से डिफाइन करना है। जैसे कि हम लोग डीपी से डिफाइन किए थे लेआउट का विड्थ और हाइट, ठीक है, इसके साथ हम लोग का जो टेक्स्ट साइज है उसको हर टाइम पे एसपी से डिफाइन करना है। और एसपी का मतलब क्या होता है गाइस, एसपी का मतलब होता है स्केलेबल पिक्सल, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको जैसे कि 25 एसपी कर देंगे, ठीक है। तो 25 एसपी करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो कितना बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कर देते हैं नेम, ठीक है, नेम। तो देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है नेम लिखा हुआ, ओके। इसी के साथ हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको जो है और भी हम लोग मोटा बना सकते हैं, मतलब इसको बोल्ड बना सकते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बोल्ड बनाने के लिए हम लोग को टेक्स्ट स्टाइल करना है। तो टेक्स्ट स्टाइल आ चुका है, तो इसको हम लोग बोल्ड करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर ये बोल्ड हो चुका है नेम, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम लोग का जो लेआउट है वो बहुत ही अच्छे से तो नहीं हुआ है, बहुत ही बेसिक लेआउट बना है, पर मैं अब जो आप लोगों को समझाना चाहता था, शायद आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो। अगर आप लोग समझ गए हो तो नीचे कमेंट कर देना कि आप लोग जो ये चीज़ समझ सकते हो या मतलब समझ गए हो। तो गाइज आज का वीडियो यहाँ तक ही रहने देते हैं, नहीं तो आप लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। तो आप लोग बस ये चीज़ को समझो, आज जो हम लोग बस लेआउट को डिजाइन किया है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसके अंदर बैकएंड करेंगे, जैसे कि हमारा जो बटन क्लिक करने से ही यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर अगर मेरा नाम लिखा है सुनयन, तो यहाँ पर अगर हम लोग बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो नेम है इसकी जगह पे आ जाएगा सुनयन, ठीक है। तो कुछ हम लोग ऐसा करने वाले हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अभी जो हम लोग पूरा जो डिजाइन वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं आप लोगों को मिनिमाइज करके दिखाया था पूरा कोड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रहा, ये रहा एडिट टेक्स्ट, ओके, और उसके बाद ये रहा बटन, ठीक है। जहाँ जहाँ हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे कि एडिट टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देख सकते हो एडिट टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, बटन में क्लिक करेंगे तो बटन हाईलाइट हो रहा है, टेक्स्ट व्यू में क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट व्यू हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एडिट टेक्स्ट लिया, एक बटन लिया और एक जो है टेक्स्ट व्यू लिया, और उसको जो है हम लोग यहाँ पर इस तरीके से
डिजाइन कर लिया। ये डिजाइन बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत ही गंदा डिजाइन है। बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए चीज़ों को डिफाइन किया था ऐसे, ठीक है। तो हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमारा डिजाइन भी और भी बेहतर होता जाएगा। मतलब आप लोगों को बस समझने के लिए मैंने ऐसा डिजाइन किया है। तो कुछ आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है इसको पूरा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन काम करता है। इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे हमारे एमुलेटर के अंदर। यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे और आउटपुट भी निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पहली बात तो प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, और हमारा जो एफर्ट है अगर उसको आप लोग एप्रिशिएट करना चाहते हो तो उसके लिए लाइक कर देना, जिससे जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।